अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ अपसाइड डाउन पाइनएप्पल केक बनाना। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको चाहिएगा इसके लिए प्लेन फ्लावर, कैस्टर शुगर, साथ ही आपको चाहिए होंगे इसके लिए पाइनएप्पल जो आपको कैन में मिल जाते हैं स्लाइस। इसका जूस डिस्कार्ड मत कीजिएगा, वो भी हमें चाहिए होगा। तो जितने आपको स्लाइसेस चाहिए होंगे आप उसके हिसाब से आप अपने टिन के लिए जो है केक पैन के लिए वो निकाल करके रखेंगे। आपको चाहिए होंगे इसके लिए अंडे यानी कि एग्स, और पाइनएप्पल का जूस भी आपको दिखा रही हूँ। ये बड़ा इसको केक को ज़बरदस्त सा जायका और सॉफ्टनेस भी देता है। मक्खन आपको चाहिए होगा, मैं सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ। दोबारा आपको यहाँ पे चाहिए होगी शुगर, दैट्स ग्रैन्युलेटेड शुगर, और आपको चाहिए होगी ग्लेज चेरीज, वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट्स जो भी आपको आपके पास अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। बेकिंग पाउडर आपको चाहिए होगा, बेकिंग सोडा आपको चाहिए होगा। केक पैन देखें बहुत ज़्यादा डिफरेंट आपको वैरायटी के मार्केट में मिल जाते हैं। मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ दिस इज़ अ स्प्रिंग फोम केक पैन, जिसका मतलब होता है साइड पे इसके स्प्रिंग होता है, आप इसे खोल देते हैं और आपका पैन जो है ईजिली खुल जाता है। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे सिंपल जो है फॉइल लगाया हुआ है, ताकि जब केक बेकिंग पे स्टार्ट होता है आफ्टर 10 मिनट्स की बेकिंग के बाद केक जो है साइडों से ऊज होना शुरू हो जाता है, इसीलिए फॉइल लगाने का यही मकसद। अगर आपके पास सादा पैन है तो कोई मसला नहीं है। अवन आप प्री हीट कर लेंगे 200 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 6, 400 फ़ारेनहाइट। 15 मिनट पहले, जैसे आपको हमेशा कहती हूँ। अब आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बीच में आपने बहुत अच्छी तरह जो है बटर लगा लेना है। इसकी भी कोई मेजरमेंट नहीं है, सिर्फ ये कि आपका जो पैन है अच्छी तरह साइडों से और मिडिल में आपने इसको जो है कवर कर लेना है। उसके बाद आप डालेंगे जो आपकी शुगर है ग्रैन्युलेटेड, और ये इसको बड़ा खूबसूरत ग्लेज देती है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये शुगर डाल करके आपने पैन को जो है अच्छी तरह यूं जो है इसमें इक्वली शुगर को ये देख लें डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ये देखें, बस इतना काम है। उसके बाद आप लेंगे पाइनएप्पल्स, और जिस तरह भी आपका टिन होगा, आप स्क्वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, बड़ा है, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। तो आपने जो है आपके पाइनएप्पल्स बीच में अरेंज कर लेने। तो पहले पाइनएप्पल्स अरेंज कर लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो उसके बाद पाइनएप्पल मैंने कुछ यूँ अरेंज किए हैं, चेरीज मैंने बीच में भी लगाई हैं, और जो इसकी जो साइड्स खाली थी, इट जस्ट लुक्स ब्यूटीफुल, इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है। अगर आप चाहें आप थोड़ी और चेरीज ऐड कर लें, लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, वरना फिर ज़्यादा चेरीज हो जाएंगी। ये कर लेते हैं। अब आपको नेक्स्ट दिखाते हैं कि केक को किस तरह तैयार करना है। एक बोल ले लीजिएगा, आपको इलेक्ट्रिक विस्क की ज़रूरत होगी कि ऑब्वियसली हमें तमाम चीज़ों को इकट्ठे इसमें मिक्स करना है। बीच में जा रही है हमारी शुगर यानी कि चीनी चली गई। ये बहुत सिंपल है, सब कुछ बीच में इकट्ठे ही हमने इसमें डाल लेना है। ये चला गया बीच में हमारा फ्लावर, दैट्स प्लेन फ्लावर, और बेकिंग पाउडर जा रहा है, बेकिंग सोडा जा रहा है। इन चीज़ों को डाल करके पहले एक स्पैचुला ले लें और अच्छी तरह पहले जो है वैसे मिक्स कर लेते हैं, ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा वगैरह तमाम केक के अंदर में इक्वली मिक्सअप हो जाए। और फिर आगे दिखाते हैं क्या करना है। तमाम चीज़ें होगी मिक्स। बटर को आपने कर लेना है रूम टेम्परेचर पे, या बेशक इसको आप माइक्रोवेव में डाल करके 1 या 2 सेकंड के लिए थोड़ा सा नरम कर लें। तो बटर ऐड कर लेते हैं, साथ ही जाएगा इसमें वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट्स, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं वो भी आपकी अपनी चॉइस है। और बीच में जो हमारे अंडे हैं इन्हें भी ऐड कर लेते हैं। तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इलेक्ट्रिक जो आपका विस्क है ये ऑन कर लेना है, और इसे अच्छी तरह बीट करेंगे ताकि तमाम चीज़ें एक हो जाएं और हमारा बैटर तैयार हो जाए। ये देख लें, बैटर हो चुका है तैयार। थोड़ा सा थिक है, इसलिए जो है इसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल का जूस, और इसे दोबारा अच्छी तरह विस्क करेंगे ताकि थोड़ा सा ये स्मूथ हो जाए हमारे लिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा बैटर है ये तैयार हो चुका है। आपने इसे जो है ऊपर डंप नहीं करना, प्लीज़ ख्याल रखिए, वरना चेरीज वगैरह जो हैं वो अपनी जगह से हिल जाएंगी। आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें, अगर आप देख सकते हैं तो इसमें आप यूँ ऐड करेंगे, और स्पैचुला की मदद से आपने इसे इवनली जो है स्प्रेड करना है, क्योंकि ये केक जो होता है ये ज़्यादा जो है थिक नहीं बनता है, डेंस केक होता है। तो प्लीज़ बनाने पर ये परेशान मत होइएगा कि ओ माय गॉड हमारा केक इतना फ्लैट है, इतना हाई क्यों नहीं राइज नहीं हुआ। इट्स अ डेंस केक, और इसीलिए यही इसकी वजह होती है। ये डाल लेते हैं, और इसी तरह तमाम का बैटर डालें और अच्छी तरह इसको इक्वली स्प्रेड आउट कर दें। तमाम आपने बैटर डाल के अच्छी तरह उसको आपने इवनली स्प्रेड आउट कर देना है, और उसके बाद आप उठाएंगे केक के पैन को और अपनी वर्किंग सरफेस थोड़ा सा बैश करेंगे हल्का सा यूँ, ताकि जो बैटर है
जगह में ये सेट हो जाता है, और साथ में अगर इसमें कोई एक्सेसिव हवा होगी आपके बैटर में वो भी निकल जाती है। ये कर लेने के बाद हम इसे बेक करेंगे, और बेक करने का टाइम इट अगेन वेरीज आपके अवन की हीट पर होता है, आपकी टाइमिंग पर है, लेकिन इसे 30 मिनट्स लगेंगे और अंटिल ये राइज हो जाएगा। और आप बीच में टूथपिक डाल करके चेक करेंगे, जैसे आपको हमेशा दिखाती हूँ वो भी इंशाल्लाह चेक कराऊंगी आपको। जब वो बिल्कुल क्लियर आती है, योर केक इज डन, इसे बाहर निकाल लेंगे। अब इसे हम बेक करते हैं फॉर 30 मिनट्स। यहाँ पर आप देख लें कि इसको बीच में पेस्ट किया, बिल्कुल क्लीन है, केक डन हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से आपने, इस वक्त ये गर्म है और गर्म में ही हमने इसको निकालना होता है, तो पहले इस पर रख लेते हैं जो हमारी प्लेट है, और प्लेट के साथ अब आप क्या करेंगे, कोई भी टी टॉवल ले लें और ध्यान से प्लीज़ ये आपने करना है, और हमने इसे जो है फ्लिप कर लेना है। तो जो फॉइल है मैं इसको ज़रा रिमूव कर लेती हूँ। यूं करें और आपने इसे बहुत ध्यान से फ्लिप करेंगे, और हल्का सा हमने इसको जो है नॉक करना है, और फिर इसके जो है टिन को खोल लेते हैं। तो ये रहा जनाब आपका अपसाइड डाउन पाइनएप्पल केक। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, ज़रूर बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा, दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।